सभी मानों को सत्य है भाई। सत्य आए हैं, सुख लाए हैं। तो भाई सत्य, हम संसार के मानव से यही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया, जानना सुख है और मानना दुख है। तो सत्य जनाने आए हैं, दिखाने आए हैं, न कि पूजा करवाने आए हैं। क्योंकि पूजा से संसार का अगर पूरा हुआ होता, जितनी भी संसार में पूजा पद्धतियां हैं, हिंदू धर्म के तमाम पूजा पद्धतियां, रीति रिवाज, संस्कार, इसी तरह जो अलग अलग धर्म हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं जो मनवाई गई हैं, लोगों ने माना है, कभी देखा जाना नहीं। धरती पे देखने की बात दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, न ही किसी भी ज्ञानी पुरुष ने, अवतारी पुरुष ने कहा कि भाई देख कर चलो। जो भी आया है वो अपने अपने धर्म, जो कल्पित धर्म हैं, शब्द रचित ग्रंथों द्वारा, कहानियों द्वारा, उनकी मान्यताएं लोगों ने कराई है, लोगों ने माना है, देखा जाना नहीं है। तो जिन मान्यताओं को लोगों ने देखा है, जाना नहीं, सिर्फ माना है, आज उसी मान्यताओं के ऊपर जानताओं का, जानकारियों का, ब्रह्मांड के उन रहस्यों का, प्रकृति के उन रहस्यों का सत्य अपनी आंख से दिखलाने आए हैं कि भाई अपनी खुली आंख से देख लो। अब विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास कराया गया है, यकीन कराया गया है, बिलीव कराया गया है। अलग अलग धर्मों में हिंदू विश्वास करता है अपने भगवान, अपने ईश्वर, इष्ट के ऊपर, और मुसलमान यही मानव बना जो यकीन करता है अपने खुदा अल्लाह पर। ईसाई बिलीव करता है अपने गॉड पर। तो इनके ऊपर सत्य आए हैं, कह रहे हैं भाई कि अब धरती पे सत्य टू ईमान लाएं। झूठ ये क्या है? विश्वास, यकीन, बिलीफ, तीनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, पर मतलब अर्थ एक ही है। हम सब अंधे हैं, देखा नहीं है। न किसी ने भगवान को देखा, न किसी ने खुदा को देखा, न किसी ने गॉड को देखा। हाँ, सत्य का दो संसार सत्य दिखलाते हैं, गोचर अगोचर, जिसमें दोनों संसार सत्य से विमुख है, सत्य को नहीं जानता, क्योंकि वह मानकर चला है, वह मान्यताओं में जीवन जिया है लाखों बरस से। तो जिनकी कहानियां हमने पढ़ी है, कल्पित कहानियां, कल्पित चित्रण, फोटो, उन पे फिल्में बनाकर जो हम सबके मन मस्तिष्क में भरा गया है, सत्य कह रहे हैं भाई अपनी खुली आंखों से देख लो। अब मानने की कोई जरूरत नहीं है, अब सत्य को जानने की जरूरत है। सत्य की शिक्षा, सत्य का ज्ञान विश्व मानव हित में आवश्यक है, जिसके लिए भाई सत्य आए हैं और हम सबको आंख देकर अपना दो संसार दिखा रहे हैं कि अब धरती पे यह द्वापर त्रेता कलयुग का समन सत्य के द्वारा विश्व मानव को चार उपलब्धि प्रदान करते हुए दीर्घायु जीवन, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, अर्थात सत्य ज्ञान, सत्य दृष्टि,
जब सत्य ज्ञान मिलेगा तो सत्य से दिखाई देगा कि अभी तक जितने भी दुनिया की किताब हैं, वेद पुराण ग्रंथ हैं, यह सब तो झूठ है। हम सब मानव हैं, यह आंख से दिखाई दे रहा है, पर मानव मानव नहीं अपने को पहचाने, इसके लिए षड्यंत्र रचा गया। सत्य की बनाई यह मानव, जो सत्य का बनाया वस्त्र है कह लीजिए, उनका घर निवास कह लीजिए, तो सत्य सबही में है समाये, अपने दो नैनों से अपना दो जहां है दिखाए, पर यह मानव देखकर भी समझ नहीं पाए, रहा जन्म जन्म से अनेक अनेक दुखों में समाये। तो गोचर संसार भी दुखी है, अगोचर संसार भी दुखी है, क्योंकि सत्य का सत्य दिखलाते हैं। सत्य का दो संसार, गोचर अगोचर। सत्य का संसार, संसार का सत्य, सत्य संपूर्ण, गोचर अगोचर। सत्य ज्ञान सत्य दृष्टि के द्वारा परिचायक, सत्य को देखा जा सकता है, क्योंकि सत्य शब्द नहीं है। और धरती पे अभी तक सत्य पे चार बातें आई हैं सत्य को लेकर। आम आदमी कहता है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सरकार के रुपए पैसे न्यायालय में लिखा गया है सत्यमेव जयते। जो सबसे जब्बर सरकार, वो कहती है विजय सत्य की होगी, सत्यमेव जयते। और तीसरी बात, इस देश के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि जब तप करके सत्य की खोज किए, नहीं पाए, तब बतलाए कि यह धरती सत्य पर टिकी है। जिस दिन सत्य नहीं रहेगा, धरती का विनाश हो जाएगा। और चौथी बात, सत्य पे जितने भी देवी देवता पीर पंगर पैगंबर भगवान हैं, वह सब कहते हैं सत्य आगे है। जैसे लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी यह लिखा गया कि ईश्वर सत्य है, और अब लिखा जा रहा है सत्य ही ईश्वर है। तो यह ईश्वर सत्य दिखलाते हैं, हर शब्दों का अर्थ होता है, पर यह मानव व्यर्थ में लड़ रहा है, देख नहीं पा रहा है। ईश्वर, ईश्वर, यह जो स्वर निकल रहा है, यह ईश्वर का ही स्वर है। पर अभी ईश्वर में शब्द का स्वर है, शब्द ज्ञानियों का स्वर है, आवाज है, उनकी लेनी देनी हम सब के दिमाग में भरा हुआ है। उनके द्वारा हम संचालित हो रहे हैं। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या सोचेंगे, हम क्या करेंगे, ये हम आप नहीं तय करते, बल्कि वह विश्वव्यापी सत्ता संचालित लोगों को कर रही है अपने सैटेलाइट के माध्यम से। तो वह जो सैटेलाइट है, विज्ञान का सारा सैटेलाइट, ज्ञानियों का सारा ज्ञान, विज्ञानियों का सारा विज्ञान सत्य से छुपा नहीं है भाई। यहाँ बाणी में दिखला रहे हैं सत्य सबही में है समाये, अपने दो नैनों से अपना दो जहां है दिखाएं। तो हम सब जो आंख से देख रहे हैं, मानव आंख से दिखाई दे रहा है, पर मानव नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। कितना बांट दिया। तो ये बांटने वाले राज कर रहे हैं, और हम सब बंटकर एक दूसरे में आज देखो न, आज हम सब कहाँ पहुंचा धरती का मानव, कि आज हर परिवार, 8 रिश्तों से बना हर परिवार आज रो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। अंधा होए संसार यह खाए झूठ संघाने। तो संसार अंधा होके ठोकर खा रहा है। असत्य स्वयं भीतर विद्यमान सबको दिखलाने आए हैं कि भाई ऐ संसार के मानो, देख कर चलो।
क्योंकि अभी तुम सुनकर, मानकर, विश्वास कर चल रहे हो 2 लाख वर्ष, 2000 जन्म से क्या पाए? दुख और मौत। यह मारने वाले अब धरती से मिट जाएंगे, क्योंकि धरती पे सत्य आ चुके हैं। असत्य शब्द नहीं है, असत्य का बनाया यह संसार शब्द नहीं है। तुम मिटाने वाले को ही ललकारा है कि तुम भी मिट जाओगे। यह मानव नहीं मिटा पाओगे। तो आज जो दुनिया के अंदर षड्यंत्र चल रहा है, यह वैश्विक जो षड्यंत्रकारी हैं, वह परम सत्ता सत्य टू ईमान देख रही है, और हम मानव को भी दिखलाना चाह रही है कि भाई देख के चलो। इनके बनाए षड्यंत्र में, इनके बनाए जाल में, इनके बनाए डर में आप मत अपना जीवन गंवाइए, बल्कि हम सब मिलकर सत्य टू ईमान को अपनाकर, सत्य को देखकर संसार को बतलाएं। यह संसार सत्य ने बनाया है, न कि किसी अल्लाह गाड भगवान ने बनाया है, न कि किसी गुरु विज्ञानी भगवान ने बनाया है। तो सत्य कहते हैं, अरे नॉनसेंस हो, क्या तुमने साइंस बनाया? साइंस बनाने वाले नॉनसेंस, क्या बना डाला? जीवाणु और परमाणु। सत्य की बनाई यह मानव देह, देह मानव काया को तुमने जिस तरह से यह प्रकृति को उजाड़ दिया, जल जंगल जमीन को उजाड़ दिया, पारो यह प्रकृति रो रही है तुम्हारे कुकर्मों से। अब तू मानव को ही मशीन में परिवर्तित करना चाहता है, उसको मिटाना चाहता है। तू खुदा बन बैठा है, तो नहीं रह जाएगा। क्योंकि सत्य ने जो वाणी दिया है वह सत्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन करता। तो हो सके तो होश कर, हो सके तो होश कर, सत्य की वाणी, सत्य का संदेश कि मानव धरती पे ना मिटे, जिसके लिए तूने सीटीबीटी लागू किया कि दुनिया का कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएगा, जिससे मानव का विनाश होता है। तो आज यह विनाश के कगार पे मानव जो पहुंचा है, तो इसका कारण यह आम मानव जो भुगत रहा है, यह देख नहीं पा रहा है। ऐसे मानव भाई को यह ह्यूमन संजय मानव सत्य की वाणी, सत्य का संदेश लोगों तक जना रहा है। पर सत्य कैसे लोग जान पाएंगे? शब्दी संसार, शब्दी होए तो सत्य छूटे, और सत्य छूटे सुख जाए। तो संसार शब्द में ही तल्लीन है। तो लोगों के पास शब्द का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान नहीं। सबका ज्ञान हमारे पास है, दुनिया की सारी ज्ञान हम सबके हमने पढ़ा है किताबों में जाके, अक्षरों में जाके। पर सत्य का ज्ञान तो भैया आंख से दिखाई देता है, क्योंकि सत्य दिखाते हैं कि जो देख रहे हैं आप कह नहीं रहे हैं, जो कह रहे हैं वह है नहीं, और जो है उसे आप सब देख नहीं पा रहे हैं। तो कैसे देखेंगे? बुद्धि से नहीं। बहुत बुद्धि लगाया, और बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचाए? तो प्रलय, क़यामत, विनाश, धरती से मानव समाप्त। तो नहीं होगा, नहीं होगा भाई। यह धरती सत्य ने बनाई है, इस पे मानव था, है, रहेगा। सत्य थे, हैं, रहेंगे। इन्हें मिटाने वाले अब मिट जाएंगे कि धरती पे सत्य सतयुग लेके आए हैं, सुखयुग लेके आए हैं, जहां सुख और जीवन होगा। जो बनाया है सत्य ने, मानव की इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो सत्य की वह चारों उपलब्धि विश्व मानव के लिए, वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो, सत्य यह बाणी दे रहे हैं कि भाई संसार के मानव को जनाओ कि संसार का मानव सबको दिया,
24 घंटे में 1440 मिनट होता है, 1438 मिनट वो सबको दिया। अब सोते समय बिस्तर पर लेट के आंख बंद कर कर सोना होता है। अब सोचना भी मत, क्योंकि सोचने से कोई काम नहीं होगा। दिन भर सोचा, अब सोते समय सत का संग कर, सत से अपना ध्यान लगा। यहीं भीतर आत्मा में, मन से हम आत्मा में रहते हैं कि सत्य भैया हम आपकी शरण, आपके संसार में हैं। भाव से, सतभाव के भूखे हैं। भजन तो दुनिया गा रही है, नाम का भजन। तो नाम का भजन करें सब यही गावेला, शब्द तो रस। देखिए आगे की लाइन, शब्द तो भैया उसमें रस नहीं है जो रस सत्य में है। तो सत्य पे भैया हम सब 2 मिनट सत्य को आत्मा से अगर भज कर सोते हैं, सत्य को याद करके सोते हैं मन में, सत्य सत्य भजते हुए, तो वह चारों उपलब्धियां संसार के मानव को मिल रही है। और आने वाले समय में दुनिया को लेना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ। पर अभी भैया हम सब को जागना होगा, देखकर चलना होगा। तो विश्वास, यकीन, बिलीफ हटाएं। सत्य कह रहे हैं यह भैया तीनों जिसमें फंसा है मानो, अब देखकर चलो, क्यों विश्वास करोगे। सत्य दिखाने आया है, सबको दिखाने आया है, उसकी आंख से दिखाने आया है जो भी देखना चाहता है, क्योंकि सत्य सबको अपना भाई बना रहा है। संसार के मानव को अपना भाई कह रहा है कि भैया 2 मिनट अपने भाई को देना। 1438 मिनट जो पूरा नहीं पूरा हुआ है, वह तेरा भाई जरूर करके दिखलाएगा। अगले 24 घंटे में फिर सोते समय हमें याद कर लेना। रात भर तेरी इस बनाई काया में जो भी दुख दिक्कत देने वाली अगोचर शक्तियां हैं, जो तेरी आया को, इंद्रियों को, तंत्रिकाओं को मार दिए हैं, सुचारू रूप से, सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण तेरा शरीर बीमार है, वह भजन से भैया उस काया का जो है कल्प करते हैं सत्य। उस भजन में वो ऊर्जा है, वह ऊर्जाओं से वह जितनी अगोचर अनिष्ट शक्तियां हैं वह पास नहीं आती, क्योंकि सत्य सर्वोपरि है। सत्य आ चुके हैं और सत्य का भैया वास्तविक स्वरूप तो सत्य दिखलाते हैं वाणी देके कि भाई हमने मानव बनाया है। तो पहला अक्षर माँ, जो माँ के गर्भ से, और दूसरा 9 अंग लेके 9 महीने में मानव जन्म लेता है। भाई सत्य ने मानव बनाया है, न लड़का बनाया है न लड़की बनाया है। यह सारा भेदभाव यह तुम इंसानों ने बनाया है। और आज यही भेद, मतभेद, इतना मतों का भेद हो गया कि पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है, सास बहू लड़ रही है, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, देश दुनिया लड़ रही है। तो लड़ते लड़ते हम सब कहाँ पहुंचे। 52 वर्षीय सत्य दिखलाते हैं मानव, जो 1000 वर्ष की आयु धरती पे रहा करता था, इच्छा से मृत्यु की प्राप्ति करता था। हाँ, मृत्यु तो होता ही नहीं था, इच्छा से शरीर छोड़ती थी। पर आज मारते मारते तब यह मृत्यु हुई। जाही विधि राखे ताही विधि रहिए, और मरते दम तक राम राम कहिए। और जब मर जाए तो मरा मरा मत कहिए, राम राम कहिए, कि राम नाम सत्य है और सबकी यही गत्य है। अर्थात राजाओं की प्रताड़ना से भैया सत्य है, राजाओं की प्रताड़ना से यगिरदास मर गया तो मरा मरा मत कहो। तो भाई राम नाम है, सत्य नाम नहीं। और हम सबको भी दिखला रहे हैं संसार के मानव, हम सब भी भाई मानव हैं सचमुच के, हाड़ मांस के। शब्द तो अक्षर है, इसकी जरूरत लेनी देनी कितनी करनी है। जो सुख के शब्द हैं उनको हम इस्तेमाल करें अपने जीवन में, सार्थक शब्द उनका इस्तेमाल करें, निरर्थक शब्दों का हम बहिष्कार करें अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से।
ये इन्होंने भरा हुआ है, आज भर रहे हैं, हर दिन रात भर रहे हैं ज्ञानी विज्ञानी मिलकर लोगों का ब्रेन वॉश। जिस तरह से ये चाह रहे हैं उस तरह से लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसी तरह से लोग मर रहे हैं, दुखमय जीवन। तो सत्य आए हैं। आओ भाई हम सब सत्य को 2 मिनट याद करके सत्य का संग करें, अपने उस भाई को जाने जो हम सबको अपनी आंख से हम सब खुद अपनी आंखों से अपने ज्ञान से वह सारी चीजें हम सब देखें पाएं जिनकी हमारी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। क्योंकि चौथी उपलब्धि सत्य की है, इच्छा की पूर्ति है संसार के मानव की। क्योंकि इच्छा की पूर्ति, मन की पूर्ति न होना ही हर मानव का दुख है। तो सत्य अगर श्रद्धा से सत्य को याद करेंगे तो वह मन की पूर्ति सत्य कर देंगे, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सत्य है भाई, सभी को सत्य है भाई। आज की वाणी यहीं हम अपनी को समापन करते हैं। आप लोग अपनी वाणी रखें।